हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 11 गणित, जो चैप्टर नंबर है 8 अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, अनुक्रम पढ़ेंगे, आने की सीक्वेंस पढ़ेंगे और सीरीज क्या होता है, तो दोनों के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने पूरे 7 चैप्टर एक एक करके कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहां से जाइए, सभी चैप्टरों को आप अगर नहीं पढ़े हैं तो एक एक करके पढ़ लीजिए। ठीक है, और इस चैप्टर में हम अनुक्रम और श्रेणी के बारे में यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अनुक्रम होता क्या है, तो सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस के मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे जैसे पहले हमारे पिता, जैसे जैसे हम हो गए, हमारे पिता हो गए, हमारे पिता के पिता हो गए, ठीक है, हमारे पूर्वज हो गए। ऐसे क्या है, अनुक्रम में बढ़ता बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे चल रहा है एक एक करके। तो यही क्या होता है, सीक्वेंस होता है। जैसे हमने कहा कि एक A1 का मान 3 है, अब A2 का मान क्या होना चाहिए, 3.3। जैसे A3 कितना होना चाहिए, 3.33। A4 कितना होना चाहिए, 3.333। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक अनुक्रम चलता है, मतलब एक के बाद एक। जैसे अभी हमारे पास क्या आएगा, हमारे लड़के आएंगे, हमारे लड़के के लड़के आएंगे, तो इसी प्रकार से क्या होता है, सीरीज चलता रहता है। ठीक है, तो एक क्या होता है, एक अनुक्रम होता है, यानी कि एक सीक्वेंस होता है। अब श्रेणी क्या होता है, तो श्रेणी आप लोगों ने सीख चुके हैं। ठीक है, कक्षा 10 में आप लोग समांतर श्रेणी सीखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं चीजों के बारे में बात होगा। तो अब श्रेणी की मान लीजिए, श्रेणी क्या होता है, जैसे A1 A2 A3 प्लस डॉट 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 AN। तो ये क्या बनाते हैं, श्रेणी बनाते हैं एक। ठीक है, तो इस प्रकार से A1 A2 A3 ये क्या बनाते हैं, N तक ये श्रेणी बनाते हैं। तो जैसा कि आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर यही आपका अनुक्रम का यही मतलब होता है और श्रेणी का यही मतलब होता है। अनुक्रम का मतलब एक के बाद एक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब इन उदाहरणों को क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अनुक्रम समझ में आया क्या होता है, सीक्वेंस। श्रेणी भी समझ हैं, कक्षा 10 में आप पढ़कर आए हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 1, प्रथम 3 पद है। तो प्रथम 3 पद यहाँ से आपको प्राप्त करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है an बराबर क्या दिया है, 2n प्लस 5। यहाँ पर क्या चेक करना है, प्रथम 3 पद इसके बताना है। प्रथम का मतलब पहला दूसरा तीसरा। प्रथम का मतलब क्या, n क्या होता है, संख्या बताने की, पहला दूसरा 3 पद बताना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, n बराबर क्या रखेंगे, 1, 2, 3। ऐसे रख के हम यहाँ पर 3 पद निकालें, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यही अनुक्रम होता है। तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, n का मान पहले 1 रखेंगे, A1 निकालेंगे, तो कितना मिलेगा, 2। n के जगह पर 1 रखना है, प्लस 5 बराबर कितना मिल जाएगा, 2 1 2 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 बराबर 7। इसी प्रकार से A2 निकालोगे, तो n के जगह पर क्या रखना है, मतलब n के जगह पर हमने 2 रख दिया, तो 2 गुणे 2 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 9। इसी प्रकार से A3 निकाल लेंगे, कितना मिल जाएगा, तो 2 गुणे n का मान कितना रखे हैं, 3 प्लस 5 बराबर 3 दूना 6 प्लस 5 बराबर का 11। तो श्रेणी क्या मिला, प्रथम 3 पद क्या मिले, प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद कितना है, 7, 9 और कितना है, 11 है। तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न क्या दिया है, an बराबर n-3/4। अब यहाँ पर क्या करना है, वही काम आपको दोबारा दोहराना है। क्या करना है, n का मान कितना रखना है, 3 पद निकालना है, 1 2 3। अब A1 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, n की जगह पर 1 रखिए, 1-3/4 बराबर घटाएंगे तो -2/4। 2 1 2, 2 दूना 4 बराबर -1/2। तो A1 का मान कितना मिला, -1/2। इसी प्रकार से ऊपर का रिमूव करते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, क्लियर। तो अनुक्रम आपने समझा, जैसे हमने एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंस है। ठीक है, चलिए, जैसे सीक्वेंस मतलब होता क्या है। ठीक है, जैसे आप अनुक्रम नहीं समझे अभी, सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस जो होता है, ठीक है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस है। ठीक है,
तो सीक्वेंस मीनिंग सही है ना। चलिए, तो सीक्वेंस होता क्या है, जैसे आप ताश के पत्तों में, ताश खेलना नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। जो गड्डी होता है ताश की गड्डी, उसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस में, एक अनुक्रम में क्या करते हैं, पत्तों को लगाते हैं। जैसे एक का लगाते हैं, बेगम लगाते हैं, एक प्रकार से लगाते हैं, तो वही क्या होता है, आपका अनुक्रम होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम अपना ध्यान देते हैं, A2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे, तो 2 - 3/4 घटाएंगे तो -1/4 मिलेगा। इसको नहीं कटेगा। A3 निकाल लीजिए, कितना मिल जाएगा, यहाँ पर n की जगह पर क्या रखना है, n की जगह पर 3 रखना है। 3 - 3/4 बराबर कितना हो जाएगा, 0/4 यानी कि 0। ठीक है, तो प्रथम 3 पद क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रथम 3 पद। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद, तो कितना है प्रथम 3 पद, -1/2 कामा -1/4 कामा 0 है। तो पहला वाला प्रश्न आपका उदाहरण जो है सॉल्व होता है। दोनों प्रश्न हमने यहाँ पर आपको प्रथम 3 पद निकालने थे, 3 पद निकलवा दिए। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया है। नीचे वाला हटाते हैं, ऊपर वाला लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है an इतना 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 द्वारा परिभाषित है, तो 20वां पद क्या है, 20वां पद निकालना है। यानी जो n का मान यहाँ पर दे दिया है वो 20 दे दिया है। ठीक है, 20वां पद वह क्या होता है, nवां पद। ठीक है, तो nवां पद जैसे निकालते हैं उसी प्रकार से। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो श्रेणी पहले लिख लीजिए। an बराबर आपको दिया है n - 1 और 2n - a और 3 + n, और कह रहा है 20वां पद निकालिए। इसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर दिया क्या है आपको, an का मान दे दिया है, n का मान कितना दे दिया है, 20 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, a 20 निकालेंगे। जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। 20 - 1 और यहाँ पर क्या है, 2 - 20 और यहाँ पर क्या है, 3 + 20। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे तो मिलेगा कितना, 19। ठीक है, गुणे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 18 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 - 3 = 23। अब सभी का आपस में क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे। जो भी आपका मान प्राप्त होगा वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो गुणा आप लोग का काम करना है, गुणा हम यहाँ पर नहीं करवाएंगे, लंबा समय हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जो भी आंसर मिलेगा वो राइट आंसर होगा। ए 20वां पद का मान होगा। ठीक है, ए 20 का मान होगा। अब ये हल हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें 5 पद निकालना है और कंडीशन क्या दिया है आपका, ये कंडीशन दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए, तो इसमें आपको निकालने हैं 5 पद। पहला पद आपका दे ही दिया है। ठीक है, पहला पद क्या कह रहा है, पहला पद 1 है। a1 का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। an बराबर क्या है, an - 1, 9 बन रहा है ना, an - 1 और क्या दिया है, प्लस का 2, और कहा है कंडीशन क्या कहा है, n का मान जो है 2 से यानी कि यानी कि 2 से क्या है, छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मतलब an का मान दे दिया, कह रहा है पहला पद क्या है आपका, 1 है। ठीक है, तो पहला पद 1 दे दिया है, तो दूसरा पद निकालेंगे a2, यानी कि n के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो a यहाँ पर 2 - 1, n के जगह पर 2 + 2 कितना मिल जाएगा, बराबर यहाँ पर घटा लीजिए तो a मिलेगा a1 बराबर a1 + 2, ये मिल गया। a2 का मान a3 निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, a3, तो क्या मिल जाएगा, a3 - 2 प्लस इतना 3 - 1 है। ठीक है, माफ करिए 1 है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, बराबर में इक्वल में क्या मिल जाएगा, a घटा लीजिए a2 + 2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिल जाएगा, a4 निकालेंगे। ठीक है, a यहाँ पर क्या मिलेगा, a4 - 1 + 2 बराबर क्या मिल जाएगा, a3 + 2। तो a बन गया आपका a। और उसके बाद क्या निकालना है, a5, 5 तक निकालना है। ठीक है, तो a5 निकालेंगे तो a5 - 1, ठीक है, प्लस का 2 इक्वल कितना हो जाएगा, a घटाएंगे तो a4, ठीक है, + 2। तो अब आपके 5 पद निकल गए। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हैं आपके 5 पद, तो क्या लिखेंगे, 5 पद हैं, अतः 5 पद क्या है, 5 पद 1 और a1 + 2 कामा a2 + 2
A3 प्लस 2 और A4 प्लस 2। तो ये है आपके पूरे 5 पद, इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए, तो यही आपका है। ठीक है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपको समझने के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाए। चलिए, तो इसको आपको क्या करना है, यही आपको 5 पद आपको यहाँ से प्राप्त करने हैं। ठीक है, चलिए, चलिए तो यहाँ से आपका देखिए 5 पद निकल गया, नहीं निकला, यही तो गलती करते हैं आप लोग। देखिए यहाँ से 5 पद नहीं निकला, अब क्या करेंगे, यहाँ से आपका 5 पद कैसे निकलेगा उसको बताते हैं। यहाँ पर पहले क्या कहा है कि A1 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर A1 का मान क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 3, यानी कि दूसरा पद कितना निकला, 3 निकला। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, A2 का मान कितना है, A2 का मान 3 है, तो A2 का मान यहाँ पर 3 रखेंगे। 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। इसी प्रकार से यहाँ पर A3 का मान देखिए, A3 का मान कितना निकला है, 5, तो यहाँ पर A3 का मान 5 रहेंगे। 5 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा 7 है। इसी प्रकार से इधर देखिए, ठीक है, A4 का मान यहाँ पर निकला है 7 है, तो 7 यहाँ पर रखेंगे। 7 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब ये हो जाएगा आपका प्रथम 5 पद, तो लिखेंगे प्रथम 5 पद, 5 पद है। ठीक है, 5 पद कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। ये है आपका सोल्यूशन। तो इस प्रकार से प्रश्न लगाया जाता है। ठीक है, कुछ भी बता देंगे तो नोट कर लेंगे, नहीं नोट करना है, अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए, अब ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया प्रश्न। ठीक है, चलिए, इसीलिए A1 का मान पहले दे दिया है। ठीक है, चलिए, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। जो भी कक्षा 11 की गणित को हल्के में लेते हैं वो सीख लीजिए, 12 में आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर आप आगे पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो भी आपको बहुत मदद करता है। ठीक है, चलिए, तो अगर गणित में कोई बच्चा कमजोर है तो गणित उसका क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में उसका मन नहीं लगता है। ठीक है, गणित जो होता है वो पढ़ाई का नींव होता है एक तरह से। ठीक है, तो इनको आपको गणित आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।